अभी तो क्या है, तृतीय पंथी की भी शादी हो रही है, लड़कियों की भी हो। आपको प्रॉब्लम होगी उससे? जी, समाज की व्यवस्था खत्म हो जाएगी जी। समाज कहाँ जाएगा, इसका फैसला कौन लेगा? समाज लेगा। तो समाज ले रहा है। कोई लिया तो उसको फांसी पे नहीं लटका। माता पिता को नमस्कार क्यों करना चाहिए? कपड़े पहन के क्यों जाना चाहिए? हमें अधिकार है, हम नंगे जाएंगे। आपको नहीं लगता कि संघ में पैंट्स भी होनी चाहिए? कमीने कुत्ते, मैं तेरी जान ले लूंगा। संघ और विद्यार्थी परिषद के कल्चर में मेरा एग्रेशन थोड़ा अलग था। जैसे कि वाइस चांसलर को पीटा था, मैं ठेकेदारों को तो गाली गलौज कर देता हूँ। बाला साहब के पास एक बार मैं रात को गया था, ये चड्डी छाप है बोले नितिन गडकरी। इसके लिए गोबर और गोमूत्र से वाइन बनाओ बोले तब पिएगा भाई। डोंट यू थिंक मणिपुर शुड बी इंडियाज नंबर 1 प्रायोरिटी? क्या उनके लिए दुखद नहीं है जो ऑक्सीजन की कमी से मरेंगी, सरकार मानने को तैयार नहीं है? मैरिटल रेप पे क्या कहना है आपका? कोई पार्टी में हिंदू मुस्लिम करता तो उसे डांट देते हैं? देखो, एक बात याद रखो, कैमरा पे ऐसी बहुत सी बातें कि जो मैं बोलना चाहते हुए भी नहीं बोलता हूँ, ऐसी हैं। हाँ, मैं कबूल करता हूँ। दुनिया में जिस देश में 51% मुस्लिम पॉपुलेशन हो गई, उस देश में लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता खत्म हो गई। मैन, टू मच। The next thing that I'm about to say, उससे शायद मेरे आसपास के लोगों का बहुत बड़ा डिसएग्रीमेंट हो, क्योंकि वो शायद इस बात को अपने आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के परे रखकर देख ही ना पाए। लेकिन बताऊं एक बात, इसमें नादानी और नुकसान उन्हीं लोगों का है, क्योंकि बात यह है कि आज के जो मेरे चिलिंग पार्टनर है ना भैया, वो है इंडियन पॉलिटिक्स के ऑल टाइम ग्रेट्स में से एक। आई एम टॉकिंग ऑफ कोर्स ऑफ द हाईवे किंग ऑफ इंडिया, अनफिल्टर्ड बाय संदेश, FT. नितिन गडकरी। Politics is a game of compromises, compulsions and limitations and contradictions. अच्छा, 4 है क्या? ओहो, सॉरी। इसको मैं उठा लेता हूँ। ये मेरा प्लान है कि आपसे साइन करवाऊंगा, फिर मैं ऑप्शन कराऊंगा और उसे किसी समाज सेवा में डाल देंगे उस पैसे को। अरे वाह, इफ यू आर फाइन विद दैट। 100। आपको मैं क्या बुलाऊं? मंत्री जी? नहीं, नितिन तो फिर उम्र का तकाजा, और कुछ लोग हैं जो बहुत बुरा मान जाएंगे, बहुत ही बुरा मान जाएंगे, और जो गालियाँ मुझे पड़ेगी। ये हमारी छोटी सी टीम है। नितिन जी, मंत्री जी, अच्छा, मात्र 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। आपका कुर्ता सिलवाते हो या रेडीमेड पहनते हो? नहीं, सिलवाता हूँ। आपका टेलर नागपुर में ही? यहाँ तो नहीं दिल्ली होगा। में। दिल्ली में टेलर पसंद आ गया आपको? मेरी तो आपसे रंजिश है, मैं आपको आज प्रूव करके दिखाऊंगा कि दिल्ली का खाना बेटर है। दिल्ली में क्या, आलू पराठा और दही और क्या वो तुम्हारा। एक तो आप नॉनवेज नहीं खाते ना? ऑन कैमरा तो नहीं खाते? नहीं, वैसे भी नहीं। क्या बचपन में खाते थे कुछ? ना। अच्छा, क्या धार्मिक कारण है या हेल्थ इश्यूज? मेरी माँ के संस्कार थे बचपन से, तो मैं दारू नहीं पीता और नॉनवेज नहीं खाता। पर क्या आप उन लोगों के साथ फाइन होते हैं जो नॉनवेज खाएं? और हाँ, यू हैव नो प्रॉब्लम्स? मेरे साथ कोई बैठ के खाता, मेरे को आपको कभी बाला साहेब ने, अटल जी ने नहीं बोला कि यार ट्राई तो कर ले यार? क्योंकि वो कंज्यूम तो करते थे। बाला साहब के पास एक बार मैं रात को गया था। हाँ, तो ये चौगुले करके नहीं क्या, सुला वाइन के। हाँ, करेक्ट, नासिक के, वो बैठे थे। अच्छा, तो उन्होंने स्पेशल वाइन लाई थी, तो बाला साहब ने सब ग्लास में डाल के मेरे को, तुम लो। बाला साहब, मैं नहीं पीता। बोले क्यों? मतलब कभी पिया नहीं, मैं नींबू शरबत पीऊँगा। चौगुले को चौगुले, ये चड्डी छाप है बोले नितिन गडकरी। इसके लिए गोबर और गोमूत्र से बाला साहब की एक बोलने की प्रेम भी था उनका मेरे। क्या बोले? चड्डी छाप है बोले ये पिता ने बोले ये इसको गाय का गोबर और गोमूत्र, क्योंकि उसको मालूम है गौ माता वगैरह आ रहे थे, तो दोनों का गोमूत्र और गाय का गोबर से आप ये बनाओ बोले। तुम्हारी क्या कौन सी वाइन, तब ये पिएगा बोले। आपने नहीं पी? कभी नहीं पी? अरे यार, चलो ठीक है। और आपको नहीं लगता कि संघ में पैंट्स भी होनी चाहिए? देखो, संघ ने और विद्यार्थी परिषद ने मेरे जैसे बहुत ही अनुपयोगी रॉ मटेरियल को शेप देकर मुझे जो कुछ बनाया, उसका श्रेय विद्यार्थी परिषद और संघ में है। और वो जो मैं पहले से ही बड़ा mediocre आदमी हूँ, मेरे पास कोई ज़्यादा टैलेंट वगैरह नहीं है। मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि आप बहुत बड़े मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, कोई मुझे इंजीनियर बोलता है। मैं तो इंजीनियरिंग की एडमिशन को डिस्क्वालीफाई हुआ,
क्योंकि 75 में इमरजेंसी लगी तो जेपी जी के नेतृत्व में झंडा लेके दौड़ गए, वही इधर उधर अरेस्ट हो गए। तो उस समय मेरे को 11th में 52% मार्क मिले और मेरे घर परिवार की बहन बड़ी थी, उनकी इच्छा थी कि मैं इंजीनियर बनूं। मेरे दामाद इंजीनियर थे और मुझे साइंस ग्रुप में 49.26% मार्क मिले। तो 50% साइंस ग्रुप में ऊपर होगा तो ही क्वालिफिकेशन प्रोफेशनल कॉलेज क्वालिफाई नहीं हुआ। उसी का आप सारा गुस्सा निकालते हैं। आज मुझे 9 डिलिट्स मिली है, डॉक्टरेट्स। वाओ, इंटरनेशनल भी मिले? इंटरनेशनल नहीं मिले पर हिंदुस्तान में मिली है। ठीक है। और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए जो इंटरनेशनल लेवल के भी है। वर्ल्ड रिकॉर्ड। वाओ, जो मेरे मिनिस्ट्री में। पर आपको एक शौक है पर अभी मैं डॉक्टर नहीं लगा था अभी भी। ठीक है। मैं कहता हूँ कि जो आदमी एडमिशन के लिए डिस्क्वालीफाई हो डॉक्टर कैसे आपको अपना स्टेटस पता है। पर 5 जो मेरी डिलीट है वो कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर साइंस। आपकी ट्रेनिंग संघ में हुई एज अ प्रचारक, एज एन ओरेटर? नहीं, मैं प्रचारक नहीं था, मैं पहले तो विद्यार्थी परिषद में था। ओके। स्टूडेंट लीडर था। हाँ, फायरी थे, मतलब अग्रेशन वाले थे? हाँ, बहुत एग्रेसिव है। हाँ, संघ और विद्यार्थी परिषद के कल्चर में मेरा एग्रेशन थोड़ा अलग था, ज़्यादा था। जैसे कि कुछ बताओ ना, कोई इंस्टेंस, कुछ हाथापाई भी हुई? वाइस चांसलर को पीटा था मैंने। पर उस समय वो एक परीक्षा बढ़ाने की बात चलती थी। हाँ। तो मैं वो लड़के लेके घुस गया चेंबर में। वो कोई मत बढ़ाओ परीक्षा, समय पे लो। वो सुन रहे थे, हो गया दंगा वहाँ अंदर। पीटा? मैंने नहीं पीटा। अरे चलो ना, अभी तो माना आपने। वहाँ ऐसे मत करो प्लीज। देखो वहाँ मेरे ऊपर पुलिस ने चार्ज लगाया। अच्छा। कि आपके नेतृत्व में ये सब गड़बड़ हुई। हाँ। तो मुझे पता है। ठीक है। मैंने आपका हाथ किसी ने यूज कर लिया होगा। नहीं, आपने नहीं यूज किया। वो गड़बड़ हो गई। पॉलिटिक्स में तो होता है। आप कौन सा इस बात पे कोई ट्रबल में आने वाले हो? यू आर अ सिक्योर नेता। ट्रबल में आने का देखो, हर आदमी में, हमारे में कोई पूर्णांक नहीं है, हम सब अपूर्णांक है। परफेक्ट नहीं है। कोई परफेक्ट नहीं। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम टू इन्फिनिटी। मैं ये कहता हूँ मेरे में भी दोष है। हर व्यक्ति गुणों और दोषों के साथ बना हुआ है। अच्छी बात यह है कि गुणों को बढ़ाना चाहिए, दोषों को कम करना चाहिए। अभी कौन सी वीकनेस है जिस पर काम कर रहे हो? देखो मेरी बहुत वीकनेस है। अभी टॉप वीकनेस बताओ। और ये शरीर और फिटनेस मत बोलना, वो आसान आंसर है, वो मुझे पता है, आप बोल दोगे। मैं कुछ इंटरनल, एग्रेसिव हूँ, मिलिटेंट हूँ। कैसे कुछ एग्जांपल दो, ऐसे नहीं मानूंगा। यहाँ गड़बड़ ठेकेदारों को तो गाली गलौज कर देता हूँ, कुछ गड़बड़ किया है, अधिकारी को ठोक। अभी लेटेस्ट किसको डांटा? नाम चाहे ना भी बताओ, लेकिन क्यों डांटा और क्या हुआ, कुछ बताओ ना। कुछ रोड खराब हो गया, क्वालिटी खराब हो गई, निर्णय नहीं हुए, तो मैं गर्म होता हूँ एकदम। अब मुझे सहन नहीं होता। कोई फेवरेट गाली भी है? बहुत गालियाँ फेवरेट है। कोई एक जो सांकेतिक रूप से बता सकते? कार्यक्रम खत्म होने के बाद आपको देखकर बताऊंगा। मुझे क्यों दोगे यार, ऐसे भी नहीं कर रहा मैं। आपको बताऊंगा कौन सी है। मैं थोड़ा मजाकिया करता हूँ नितिन जी, तो आपको अगर कभी मजाक थोड़ा ज्यादा लगे कि ये सब मत कर यार, ये मतलब मैं एक सीरियस मंत्री हूँ, तू ऐसा क्यों कर रहा है, मैंने तो करिए कोई प्रॉब्लम। पक्की बात है। तो ये जो ग्रीन एनर्जी है, एथेनॉल वगैरह, वो वाली जो बातें हैं, वो सेम ही लाइंस आप हर जगह रिपीट करके थोड़ा बोर नहीं हो जाते? इंपॉर्टेंट बातें हैं पर थोड़ा बोरियत नहीं हो जाती? नहीं, तो मेरा मिशन है वो, जो अपने जीवन में जो अपनी प्रायोरिटी है उसको बार बार इसलिए रिपीट करना पड़ता है कि उसको पूरा करने में अभी तक हमको कामयाबी नहीं मिली है। और काम करने की जरूरत है। और लोगों को, आज भी लोगों के मन में गलत फहमी है। तो ये आर्थिक दृष्टि से भी उपयोगी है और प्रदूषण के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ऐसा एक ने लिखा है कि अगर ऐसे ही प्रदूषण दिल्ली में चलता रहेगा तो आम आदमियों का जीवन 10 साल का। हमें नेशनल स्ट्रेटेजी नहीं चाहिए नितिन जी? ये तो आप सही कह रहे हो, कैसा जीवन जी रहे हैं हम लोग? इसीलिए तो मैं नेशनल स्ट्रेटेजी की तो बात करने के लिए कहता हूँ कि 40% पोल्यूशन जो है, ये केवल फॉसिल फ्यूल के कारण होता है। 22 लाख करोड़ का इंपोर्ट है देश का, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अभी तो मेरे हिसाब से आपके 10 साल हो गए हैं, तो थोड़ा कुछ मतलब हुआ ना। अभी आप मुझे बताइए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में करीब 250% राइज हुआ है। ये जब मैं बात करता था तो ये मीडिया के प्रोग्राम में बोलते थे कि इलेक्ट्रिक गाड़ी बंद पड़ेगी तो धक्का मारने के लिए आप आओगे क्या, ऐसा सवाल पूछते थे मेरे को। अब कोई नहीं पूछता। 5 साल के अंदर देश में सब बसेस इलेक्ट्रिक दिखेगी आपको। प्रीकास्ट जैसे है कि हम बिल्डिंग, हमारा कंक्रीट का रेडीमिक्स कंक्रीट प्लांट है, वही हम प्रीकास्ट करें, नालियाँ प्रीकास्ट करें, रोड प्रीकास्ट करें, बिल्डिंग प्रीकास्ट करें, दीवारें प्रीकास्ट करें। तो उसमें क्या है कि प्रीकास्ट पर 8% GST है और तो ये सब इकट्ठा कर हटा दो। नहीं सर, हटाना है। मैं सब बातों की कोशिश करते रहता हूँ, मैं लगातार वही प्रयास करते रहता हूँ।
और धीरे धीरे काफ़ी चीज़ें बदल रही है। पर क्या आपकी सरकार के और जो आपकी पार्टी की और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, क्या उतनी प्रायोरिटी देती हैं इस चीज़ को जितना आप तो देते हैं? ऑफ कोर्स, लाइक देयर इज नो डाउटिंग यू, बट डू यू थिंक इट इज गिवन एज मच अ प्रायोरिटी दैट इट कैन और शुड बी गिवन? अब मैं पार्टी प्रेसिडेंट था जब भारतीय जनता पार्टी का, मैं हर बार ये इथेनॉल की बात करता था, लोग हंसते थे। इवन इन द पार्टी? हाँ, ओके। क्योंकि वो बोलते थे कब होगा, क्या होगा, ये किसान अन्नदाता से ऊर्जादाता से ईंधन दाता बनेगा, बिटुमिन दाता बनेगा, वो हाइड्रोजन दाता बनेगा। किसान तो ये गेहूँ चावल मक्का बनाता है, ये क्या बोल रही है? पर आज बन रहा है। कोई एक दो नाम बताओ ना जिन्होंने बोला हो। कुछ ऐसा नाम तो नहीं बताऊंगा कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता मुझे कहते थे ये क्यों बोलते हो, क्या हो? पार्लियामेंट्री बोर्ड वाले भी ऐसे बड़े नेता बोलते थे, बस इससे ज़्यादा नहीं एलाबोरेट करो। ये देखो, मैं बहुत बार एक बात कहता हूँ कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज ए नॉलेज। और ये जो नॉलेज है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आप बहुत जल्दी बोल गए, मैं रजिस्टर ही नहीं कर पाया। इनोवेशन, हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, साइंस, ठीक है, टेक्नोलॉजी, ओके, रिसर्च, हाँ, स्किल्ड, हाँ, सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, ओके, वी नेम इट एज नॉलेज। और नॉलेज ये परिवर्तनीय है, जो आज है वो कल नहीं। देखो, आपके पिताजी कौन से कपड़े पहनते थे, उनके पिताजी कौन से पहनते थे, आप कौन सा चश्मा डिज़ाइन का यूज़ कर रहे हो। आज बड़ा अच्छा लग रहा है इन सबको कि आपका डिज़ाइन बड़ा अच्छा है, पर 50 साल के बाद क्या डिज़ाइन पहना, पुराना है, नया क्या। तो ये क्या है कि ये कंटिन्यूअस बदलने की प्रोसेस होती है। आपको मेरे कपड़े कैसे लग रहे हैं? अच्छे, सही है ना? ठीक है। इसलिए मैं जो बात कह रहा हूँ कि कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। आप अमोल पालेकर फैन हो कि नहीं हो? मुझे आपको देख के लगता है कि आप बचपन जवानी में अमोल पालेकर रहे होगे। 100%। मैं अमोल पालेकर हूँ, मालूम है, पर अमोल पालेकर का रजनीगंधा, ओए हाय, ये मेरा फेवरेट क्या पिक्चर बात था। बोल दी आपने। उसमें क्या हुआ, विद्या सिन्हा करके हीरोइन थी उसकी। तो मैं जब बीजेपी का अध्यक्ष था तो मैंने एक बार स्मृति ईरानी को कहा कि कभी वो विद्या सिन्हा, अभी उसने कहीं शादी वगैरह की, मतलब कोई भी हो, एक बार उसको हमारी बड़ी फेवरेट थी, मिलना। तो बाद में अभी बीच में उसने मुझे बताया कि वो उसका देहांत हो गया। ओह शिट, सॉरी। और अमोल पालेकर और विद्या सिन्हा का एक्चुअली वो दिल्ली, छोटी सी बात भी बहुत अच्छी फिल्म है, छोटी सी बात थी। तो उसमें ये सब इसकी थी अपने बासु चैटर्जी। क्या है, मिडिल क्लास फैमिली में उस समय वो सब देखने में एक अलग आनंद आता। फिर मैं जंजीर, ओए होए, वेरी गुड। दीवार, अमिताभ बच्चन भी फुल थर्ड क्लास में पिक्चर देखता था मैं, 85 पैसे में टिकट मिलता था। फेवरेट पेट्रियोटिक फिल्म? बचपन में मैंने हकीकत करके एक पिक्चर, हाँ फॉर श्योर। धर्मेंद्र को मैंने याद किया, तभी आए थे बीच में, वो उसमें थे। और एक कोई लेटेस्ट मेजर जनरल थे, वो जयंत करके एक फिल्म एक्टर थे। अच्छा, बहुत ब्लैक एंड व्हाइट में फिल्म थी। हाँ, तो वो, आपकी एज कितनी हो गई है? मैं 67 हूँ। You are not looking 67 at all. You are looking. That is because of my exercise and pranayam. That's fantastic. क्योंकि जब आप प्रेसिडेंट बने थे तब आप इतने फिट नहीं थे, if I may say so. 135 किलो। This is easier, right? From running a party. Running a party, I'm sure, was very tough. Or no? क्योंकि उसमें कुछ. There are some people who convert problems into opportunities. And some people who convert opportunities into the problem. Yes. मैं कभी दिल्ली आज भी जानता नहीं हूँ, मुझे दिल्ली का चाल चलन व्यवहार। आप नवजोत सिंह सिद्धू से कितनी बार मिले हो? मतलब मुलाकात होगी ना सिद्धू जी से? 200-400 बार मिलो। आप बहुत सिमिलर लोग, वो भी कोट्स बहुत पहनते हैं, आप भी कोट में ही बात करते हो। सिद्धू जी के मेरे बड़े अच्छे संबंध रहे, पर अभी अब जब से पार्टी छोड़ी वो मिलते ही नहीं। मुझे बहुत मिलने की इच्छा रहती है उनसे। कपिल शर्मा देखते हो? हाँ। कौन सा एपिसोड, फेवरेट एपिसोड बताओ भाई। सब भी मजा आती है। देखो क्या होता है, जो चकल्लस वाला माहौल होता है ना, चकल्लस, हाँ, ज्यादा टेंशन नहीं होना। फाइट हो रही, कमीने कुत्ते में तेरी जान ले लूंगा। वो जो पिक्चर होते हैं ना, जो शत्रु, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बनती है उसे विश्वनाथ कहते हैं। हम थर्ड क्लास में बैठ के भी टले आ गया। दिस इज द कॉमन मैन लाइफ, यही है। मूंछ का स्टाइल कैसे आया? बड़ी यूनिक मूंछ है आपकी। तो ऐसे ही आ गया, पर एक यूनिक स्टाइल है। आप यही रखते हो? हाँ, इसके पीछे कोई स्पेशल प्लानिंग नहीं है। नहीं, फिर भी इसे काटते काटते बन गई है। नहीं, पर इंस्पिरेशन कोई होगा? अमोल पालेकर? नहीं, मैं बचपन में जब स्कूल कॉलेज में था, हाँ, तो कुछ लड़के मूंछ काटते थे। अच्छा। तो हम उनको कहते थे साले लड़की जैसे ही है।
तब से मेरे को एक ऐसा एक न्यूनगंड तैयार हो गया कि इंसान को मूछ आवश्यक है, मर्द को तो मूछ चाहिए। ये मर्दान की क्या लक्षण है, तो मैं मूछ उस समय से रखने लगा। आपके टॉप 3 मॉडर्न यानी कंटेम्प्रेरी इंडिया के, हिस्टोरिकल मत जाना क्योंकि उसमें तो प्रिडिक्टेबल हो जाएगा, पर टॉप 3 मॉडर्न नॉन पॉलिटिकल मराठीज कौन है आपके? लता मंगेशकर। ओके। उनके जीवन में जब 80 साल हुए, हाँ, तो 80 लोगों ने उनके ऊपर लेख लिखे थे। अच्छा। तो उनने 80 लोगों को चुना था, उसमें मैं भी एक था। अरे वाह। मेरा उनके ऊपर बहुत प्रेम था। आशा भोसले भी, हाँ, परिवार से मेरे रिश्ते थे। ठीक है। फिर सचिन तेंदुलकर मुझे बड़ा अच्छा लगता। अहिला। और मैं क्रिकेट खेलता था। आप खेलते थे? हाँ। आप फास्ट बॉलर? मैं बैट्समैन था। अच्छा। आपने स्विमिंग की है? स्विमिंग करते हो? स्विमिंग कभी नहीं? थोड़ा सा आया था हमने। कभी नहीं? गाँव का जीवन तो स्विमिंग से भरपूर ही होता है। हमारे गाँव के नदी में पानी नहीं रहता था, वो तो 6 इंच पानी रहता था उसमें। आपके घर की माली हालत कैसी थी बचपन में? संपन्न थे या थोड़ी गरीबी थी? नहीं, हमारा बाड़ा था, गडकरी बाड़ा। अच्छा, बाड़ा था? हाँ ना, पर हमारे यहाँ मतलब नाव मोटो दर्शन खोटा। हाँ, यानी नाम बहुत बड़ा था, एक समय बहुत धनवान थे, पर मेरे जन्म के बाद पूरा डाउनफॉल हुआ। लेकिन आप वाड़े में बड़े हुए हो? हाँ। अच्छा। मैंने लूना पहले बार ली। हाँ। तो मेरी माँ ने अपने सोने की जो ये थी बैंगन थी, वो गिरवी रख के मुझे दिलाई थी। लूना? मेरे लड़कों को मैं बताता हूँ, आज वो उनके पास BMW मर्सिडीज है। BMW में? वो अच्छा बिजनेस करते हैं। तो मैं तो तुमको आज मिल गई, मेरे पास जब थे माँ के पीछे लगा तो पैसे नहीं थे। उनकी BMW इलेक्ट्रिक है कि नहीं है? एथेनॉल वाली है कि नहीं? नहीं। फंस गए। ये कैसी आपके बच्चे ही ऐसे? आपकी कथनी और करनी में फर्क है? मेरे पास 12 इलेक्ट्रिक की। नहीं, बच्चों की मर्सिडीज पे हूँ मैं तो। पुरानी है, 3-4 साल। चेंज करा यार, क्या कर रहे हैं? वो पुरानी है। ठीक है। कभी एक्टर बनने का नहीं सोचा? नहीं। कभी तो मैंने ये नाटक वगैरह में काम किया। हाँ, गाना गाया। हिंदी मराठी? मराठी में। कोई याद है गाना जो हमारे लिए गा सको? नहीं, गाता तो नहीं। एक बार गा के गलती की, पूरे मीडिया में लग गया। कहाँ पे गाया? कहाँ पे गाया आपने? इंदौर में मैंने गाया था एक बार। अच्छा, वो क्या गाया था? एक बार वही सुना दो, उसी का रिपीट हो जाए। वो नहीं करा। ठीक है। नेशनल एंथम तो गाते हो गए आप? 100%। हाँ, वो तो सबको गाना चाहिए। अब वो इसलिए नहीं गाऊंगा कि मैं गाऊंगा तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। नहीं, वो नहीं करना। अरे, आपको ग्रैंडफादर बनने में एक मजा तो आ रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल मजा आ रहा। आज मैंने अभी दोपहर को मेरी नातिन जो उसको फोन किया। अच्छा, हाउ मेनी ग्रैंड चिल्ड्रन डू यू हैव? अभी 5। कैसा 6 लगता है मेरे। उनके साथ कैसा लगता है? एक लड़की की लड़की है। अच्छा। एक बड़े लड़के की 3 लड़कियां हैं। ओके। और बीच वाला लड़का है, उसकी 2 लड़के हैं। अच्छा। मैं जनरली अब उन्हीं में खुश रहता हूँ। आई एम वेरी मच हैप्पी इन इट। लाइक व्हाट काइंड ऑफ इमोशन डज दैट गिव टू द हार्ट? 100%। एक पॉलिटिक्स से हटके एक इंसान की तरफ। अभी मेरे मन में धीरे धीरे से खेती करना, गांव में रहना, बच्चों के साथ रहना। आपने देखा, मैं जब चुनाव जीत रहा, 1 लाख से लीड हो गया, तो मेरे सब नातिन और ये मेरे पीछे खड़े रहे। और मेरी नातिन ने चिल्ला के कहा, आबा जिंकले, आबा जीत गए। तो उसका एक वीडियो वर्ल्ड में पॉपुलर हुआ। अच्छा। खूब घूमा दुनिया में। उसको बहुत खुशी हुई होगी, आपको भी खुशी हुई होगी। उसको तो समझता नहीं कुछ, पर वो एकदम नेचुरल था। इनमें से कोई है जो आना चाहता है राजनीतिक जीवन में, और आप क्या चाहोगे? नहीं चाहूंगा। क्यों? मेरी राजनीतिक विरासत पर अधिकार, जिन्होंने आपकी विरासत का वो हकदार ना भी बने, खुद इंडिपेंडेंट जर्नी बनाना चाहें तो वो कर सकते हैं। देखो, किसी का लड़का या पोता होना गुनाह नहीं है। हाँ। वो मेरे नाम पर राजनीति ना करे, वो खुद अपना काम करके अपनी इमेज बना कर करे, उनको अधिकार है। एक सवाल पूछ लूं, जब आपको अपनी पार्टी में, दूसरी पार्टी के तो चलो आप करोगे ही निंदा, वो करना ही है, आपके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, जब कभी अपनी पार्टी में भी आपको थोड़ा ये दिखता है कि विरासत का फायदा उठाया जा रहा है पिता या माता का, तो कभी कभी मतलब क्या ऐसा होता है आपकी पार्टी में? क्या आप उतने बड़े दिल के व्यक्ति हैं कि आप मान सके? वो कॉन्ट्रडिक्शन वाली लाइन बोलो मुझे, इसलिए मैं लाया हूं ये, इसीलिए लाया हूं। लेकिन क्या आपकी पार्टी में भी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं? सर, दुनिया में सब जगह पर है, आपको भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस, कंपल्शंस, लिमिटेशन एंड कॉन्ट्रडिक्शंस। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं जीवन में अपने प्रिंसिपल के साथ चलूंगा, ये मेरी कमिटमेंट है। ठीक है। और साथ में रहे हुए लोगों को भी कमिटमेंट उनकी भले कन्विक्शन के साथ होगी,
तो मैं उनको उस दिशा में ले जाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उनके एक्शंस आप देयर आर टू टाइप ऑफ पॉलिटिक्स, जो मेरा एक दुख दर्द का विषय भी है। ओके। कि पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस एंड पॉलिटिक्स ऑफ कन्विक्शन। मैं जब तक हूँ तब तक पॉलिटिक्स ऑफ कन्विक्शन के ही कमिटमेंट में काम करूंगा, कन्वीनियंस के नहीं। आपके जैसे है और लोग इंडियन पॉलिटिक्स में, अब आप पार्टी की बात नहीं, देखो डोंट यू थिंक दैट मेरा पहला प्रिंसिपल ये है, मुझे लोगों से कोई लेना है। बट एज एन ऑब्जर्वर नो नितिन जी, एज एन ऑब्जर्वर मैं कैसे करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं अपनी कमिटमेंट कैसे, ये मेरा प्रश्न है। बट और मैं अपने तरफ से कोशिश करूंगा कि लोग ऐसे बने। बट एज अ सीनियर पॉलिटिशियन ऑफ दिस ब्यूटिफुल थिंग कॉल्ड इंडियन पॉलिटिक्स, क्या आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि हम शायद जो ग्राफ है वो गलत दिशा में जा रहा है ओवरऑल इंडियन पॉलिटिक्स का, इन टर्म्स ऑफ हाउ कन्वीनियंट इट इज? पॉलिटिक्स में डिटोरेशन तो हुआ है। और देखो, राजनीति का मतलब पावर पॉलिटिक्स नहीं है। पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म, और ये बात की मेरी कमिटमेंट है। ये जो डिटेरियोरेशन जिसकी आपने बात की, जो मैंने पूछा और आपने सहमति जताई, इसके कारण क्या दिखते हैं आपको एज अ डिस्टेंट ऑब्जर्वर, इफ यू वर टू ऑब्जर्व इट? और आप जितना कैमरा पे बोल सको, मैं नहीं चाहूंगा आप ऐसा कुछ बोलो जो आप नहीं बोलना चाहते। देखिए, आपको एक बताता हूँ, जैसे समाज होगा वैसे दुकानें होगी। तो अगर समाज में दारू पीने वाले ज्यादा बढ़ गए तो दारू की दुकानें बढ़ेगी, और समाज में अफू गांजा चरस पीने लगेंगे तो उसके दुकानें बढ़ेगी। समाज में अगर तुमने, देखो, ये हमको समाज को सुधारना है, व्यक्ति को संस्कारित करके व्यक्ति का निर्माण, पुनर्निर्माण करके राष्ट्र का पुनर्निर्माण होगा। मैंने कोविड में 100 करोड़ रुपए का साहित्य लोगों को दिया, 70-80 एम्बुलेंसेस दी, मैंने 500 वेंटिलेटर दिए, 4,500 बाईपैक दिए, कॉन्सेंट्रेटेड। आपको ये सब याद कैसे रहता है? मैंने किया क्योंकि मैं, देखो, जो आदमी जिस काम से ईमानदारी से जुड़ा हुआ रहता है वो कभी भूलता नहीं। और जात पंथ धर्म भाषा, जात पंथ धर्म भाषा और सेक्स, इसके आधार पर किसी को मैंने कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। और मैंने लोगों को कहा भी है कि जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। मेरी ताकत है बोलने की। और मैं, मुझे वोट देना है तो नहीं देना तो मत दो। मैं लोगों की परवाह करके राजनीति नहीं करता, मैं अपने कन्विक्शन के साथ करता हूँ। जिस दिन जनता के मन में मैं रहूँगा, नहीं होगा तो नहीं रहूँगा। क्या मरता क्या आदमी है चुन के नहीं आता तो नहीं आएगा? मरता क्या आदमी नहीं चुन के आता? हाँ, क्या तो स्वैग है आप में? हाँ, बिल्कुल नहीं, मैं चिंता नहीं करता, पब्लिक को बोलता हूँ। आप ही बताना, जब मुझे बोलना हो आप बता देना। जब मुझे चांस हो तो बता देना। आपने सारे सवालों का जवाब दे दिया, अब मैं क्या करूं? सरकार का ये बोलना कि हाँ, बोलो। आपको एक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की 2 प्रसिद्ध वाक्य थे। आप भी जी बोलते हैं उनको? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने कहा पूछ लूं। प्रधानमंत्री थे, बहुत अच्छे लेखक थे। एडवेंचर इन हिमालयस करके एक किताब थी, वो इंदिरा गांधी को लिखे हुए पत्र थे। दूसरी बात, वो 2 बातें कहते थे जी। इंडिया इज नॉट ए नेशन, इट इज ए पॉपुलेशन। और दूसरी बात कहते थे कि जितने लोग हैं उतने सवाल है। जितने लोग हैं उतने सवाल है। तो मैंने इतना ही तय किया वो जो मैं देश के लिए सवाल, बस इतना भी हर आदमी ने तय किया तो भी हमारे प्रॉब्लम सॉल्व। ऑन दैट नोट, पता है वो जो उनका भारत एक खोज है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो उसके पहले चैप्टर में वो समझाते हैं कि भारत माता क्या है, वो भी बहुत मूविंग चीज है। देखो, वो वेरी मूविंग। वो देखिए, वैचारिक मतभेद, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद होने चाहिए विचार, उसमें प्रॉब्लम नहीं, मनभेद नहीं होने चाहिए, जो वाजपेयी जी कहते थे। ठीक बात है। और इसलिए मिस करते हो अटल जी को? हाँ, मिस करते हो? बिल्कुल। ऐसा क्या है दैट, एक तो इतने सारे पॉइंट्स आ गए। मैं पहले कोविड वाला पूछूंगा क्योंकि आपने कोविड मेंशन किया, तो मेरा पूछना बनता है कि भारत सरकार का ये कह देना कि ऑक्सीजन की कमी से कोई डेथ नहीं हुई, ये तो सही नहीं होगा। ऑक्सीजन की कमी से डेथ हुई कि नहीं हुई? सर, एक बात सच है कि ऑक्सीजन में हमारे देश में केवल उस समय 47,000 वेंटिलेटर्स थे, और उस समय इतने बड़े प्रमाण पर लोगों के प्रॉब्लम आए, ऑक्सीजन की कमी थी। आपको पता है ऑक्सीजन कहाँ से आता है? हमारे नागपुर में ऑक्सीजन आता है भिलाई स्टील प्लांट से। ठीक है। छत्तीसगढ़ मुंबई में ऑक्सीजन कहाँ आता है मालूम है? वो आता है रायगढ़ के स्टील प्लांट से। ये बाय प्रोडक्ट है स्टील इंडस्ट्री का, और ये उस पे ऊपर चलता था, कभी शॉर्ट हुआ ही नहीं, डिमांड ही इतनी बड़ी नहीं। फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। अचानक कोविड के कारण ऐसी स्थिति आई कि फिर ऑक्सीजन, मैंने खुद 10 ऑक्सीजन प्लांट लगा के दिए। नहीं, सरकार ने फुल मेहनत की
ये मैं मानने को चलो फिर भी तैयार हो जाऊं, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से डेथ नहीं हुई ऐसा तो नहीं कह सकते ना। आप क्या कहोगे इस पे? मुझे मालूम नहीं इसके बारे में, तो नितिन जी कम सरकार के हेल्थ मिनिस्टर आपको पता, पर आपके आसपास मेरे पास डाटा नहीं है, मुझे नहीं मालूम, मैं उस पर अधिकार वाले से बात नहीं कर सकता। एनेक्डोटल एविडेंस आपके आसपास भी तो कोई मृत्यु हुई होंगी ऑक्सीजन की कमी की वजह से। सर ऐसा है, थोड़ा कैंडिडेट तो आप मुझे हो ही सकते हो मेरे साथ, नहीं हो सकते। ये बात तो हमारे हेल्थ मिनिस्टर आपको कह पाएंगे, क्योंकि वो तो हमने ऑक्सीजन ला के हमारे एरिया में तो किसी को मरने नहीं दिया। क्या उनके लिए दुखद नहीं है जो ऑक्सीजन की कमी से मरेंगे, सरकार मानने को तैयार नहीं है? देखिए, किसी भी चीज के कमियों के कारण लोग मरते हैं, अच्छी बात नहीं है। एक बात सच है कि उस समय इस प्रकार का संकट कभी आया ही नहीं, कल्पना के बाद। वो सही बात है, वो अनप्रेसिडेंटेड था, वो तो मैं आपकी बात से अग्री कर रहा हूँ। कोई भी सरकार उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो सकती थी। नहीं, ये तो अनएक्सपेक्टेड था पूरा, इतने बड़े प्रमाण पर आप कल्पना नहीं कर सकते। करेक्ट। अचानक बरसात आ गई और इतनी बड़ी बड़ी गारें पड़ी और पूरा उद्ध्वस्त हो गए, तो क्या करेंगे? और ये तो फिर ये मानने में क्या दिक्कत है कि हाँ हो सकता है ऑक्सीजन की? सर, ये मानने की जिम्मेदारी सही झूठ हेल्थ मिनिस्टर की है। हेल्थ मिनिस्टर की, मैं कैसे उसके? ठीक है, चलो इतना भी आपने बोल दिया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वही बता पाएंगे आपको अधिक। ठीक है, सही बात है। आपकी क्या गट फील है? हाँ, गट फील क्या है आपकी कि हुई होगी डेथ की? नहीं, मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो व्हेन। जिसका मेरे पास कॉन्क्रीट जानकारी नहीं, उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। ये भी ठीक है। डोंट यू थिंक मणिपुर शुड बी इंडियाज नंबर 1 प्रायोरिटी? प्रायोरिटी है और हमारी सरकार लगातार कोशिश कर रही है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। 1.5 साल से समाज एकदम बटा हुआ है। मैंने लास्ट महीने उसकी एक वीडियो निकाली, मैं 2 बार जाके आ गया हूँ 1.5 साल में। इट्स अ वेरी सिविल वॉर लाइक सिचुएशन। और मैं टेक्निकली शब्द को बैक नहीं कर सकता हूँ क्योंकि सिविल वॉर एक बहुत ही बड़ा शब्द हो जाएगा, लेकिन द सोसाइटी इज वर्टिकली डिवाइडेड। नितिन जी, जो कुछ हो रहा वो दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है कि जल्दी वहाँ शांति प्रस्तावित होगी और सरकार संवेदनशील भी और लगातार कोशिश भी कर रही है। ओके, दैट्स ऑल यू कैन से। थोड़ा तो और दो। मैं तो न्यूज़ नहीं दूंगा आपको। नहीं, मुझे न्यूज़ चाहिए भी नहीं। मुझे एक्चुअली भारत सरकार के एक मंत्री से जानना है कि हाँ हम सोच रहे हैं भाई इस बारे में। पता होगा लोकतंत्र में मंत्री अपने डिपार्टमेंट के बारे में कोई ऑफिशियल बात कह सकता है। ये ठीक है। कानून और व्यवस्था मेरे अंडर नहीं है। चलिए, एक लूपहोल आपने ढूंढ लिया, सही है। लूपहोल आप, क्योंकि आपके मंत्रालय के बारे में तो मैं आपसे सीख ही सकता हूँ। आप एक पूछ सकते हैं कि मणिपुर में आपने रोड कितने बनाए? खूब बनाए रोड मैंने। मणिपुर, हाँ एक से, तो उसमें मैं पूछता हूँ, जो नेशनल हाईवे 1 है या 2 है, आई डोंट रिमेंबर विच वन, तो वो आपको देखना पड़ेगा। वो जब इम्फाल से चूरा चांदपुर जो सड़क जाती है, वहां ना ट्रक गुजर पा रहा है सप्लाईज वाला, ना कुछ जा पा रहा है, और सप्लाईज मिजोरम यानी आइजोल के थ्रू आ रही हैं। मतलब कोई व्यक्ति को अपने स्टेट के कैपिटल से इम्फाल से सप्लाई मिल ही नहीं रही है। इसके बारे में तो आपको जानकारी होगी। देखिए, रोड तैयार है, रोड में प्रॉब्लम नहीं है। रोड पे कोई कानून और व्यवस्था की स्थितियां जो बिगड़ गई है उसके कारण रोड को ये कर दिया, बंद कर दिया। चलो ठीक है, एक मैंने ट्राई किया कि इस वे में मणिपुर पूछ लूं, लेकिन चलिए कोई नहीं, आई विल ऑल्सो लर्न। यू नो, आई हैव रेयरली बीन नर्वस रिसेंटली, और आपसे मिलने के लिए मैं काफी नर्वस और एक्साइटेड था। क्यों? क्योंकि you will go down, you are still as one of the greats of Indian politics. You will go down as a great figure in the Indian political scene. I am convinced. देखो, मैं तो वनडे क्रिकेट जैसा काम करते रहता हूँ। ना साधु हूँ, ना मैं सन्यासी हूँ, ना त्यागी हूँ, ना तपस्वी हूँ। फर्स्ट टाइम बिजनेस क्लास में कब बैठे आप? जब मंत्री बना महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में, और फिर मुझे पहली बार अलाउ हुआ तभी बैठा। अच्छा, क्योंकि मैं फुकट क्लास में जाता था। जो टिकट जब भरा तब मेरी औकात भी नहीं थी। अच्छा, पर अभी मैं कई फॉरेन टूर पे फैमिली के साथ जाता हूँ। हाँ। तो मैं और मेरी पत्नी बिजनेस क्लास में जाते हैं। जाना भी चाहिए। हेल्थ इश्यूज हैं कोई आपको, या सब फिट चल रहा है? एकदम फिट। एकदम कोई दवाइयाँ नहीं लेते? कोई कुछ नहीं? दवाइयाँ लेता हूँ। किस चीज़ की, कुछ बता दो। दवाई अभी डायबिटीज के कारण लेता हूँ। डायबिटिक? दैट्स अ हेक्टिक थिंग। अभी कम हुआ है। अच्छा, डायबिटीज का मैं दवाई लेता हूँ। अभी नीचे आ गया है? ठीक है। अभी मैं आपको आज की बात बताता हूँ। हाँ बताओ। मेरा दोस्त आया है मुंबई से। ओके। उसको अभी आने के पहले मैंने बताया तू बैठ, जाएंगे खाना खाने। ठीक है। अभी मेरे गंभीरता से एक ही बात पे सोच रहा हूँ कि आज क्या खाना है और कहाँ खाना है। बेस्ट तो मैं रोज रात को अलग अलग फूड टेस्ट करके जाता हूँ। आपने कोई पकाया है खाना? कोविड में पकाया। हाँ, कोविड में। अच्छा, क्या पकाया?
सब पाव भाजी बनाए सब। मैं अच्छा, इस घर में या नागपुर? नागपुर में। यहाँ तो 4 शेफ है अलग अलग टाइप का रोज। कल मैंने दोपहर को खाना में कहा कि मुझे आज रोटी और नहीं, आज मुझे चाइनीज खाना है, वेज चाइनीज। अच्छा, तो वही खाया कल। चाइनीज में क्या खाते हो? वेजिटेरियन आदमी चाइनीज में क्या खाता है? हाँ बहुत गोभी मंचूरियन। अलग हमारे यहाँ का वेज चाइनीज बड़ा पॉपुलर है। बताओ कुछ आइटम क्या? वेज मंचूरियन थे, फ्राइड राइस था। हाँ। फिर वो जो कैप्सिकन होती है। आपको फ्राइड राइस में गाजर पसंद है कि नहीं? हाँ पसंद है। और स्प्रिंग अनियन? स्प्रिंग अनियन। कुछ ऐसा है फ्राइड राइस में जो आ जाए जो आपको नहीं पसंद? पनीर। पनीर क्यों डालेगा फ्राइड राइस में कोई? आलू पराठा और पनीर दिल्ली का फेवरेट है, मेरे को पसंद है पनीर, बिल्कुल पसंद। एक टाइम पे मैं सुनता था बीजेपी या राइट विंग के कुछ लीडर्स का ये कहना कि मुसलमान जहाँ माइनॉरिटी में होता है वो वहाँ मेजॉरिटी बनना चाहता है। ऐसी पट्टी मुसलमान को पढ़ाई जाती है कि माइनॉरिटी जहाँ हो वहाँ मेजॉरिटी बनो, जहाँ इक्वल हो वहाँ दबदबा बनाओ, और जहाँ मेजॉरिटी हो वहाँ माइनॉरिटी ख़त्म कराओ। ऐसा कुछ राइट विंग के लीडर्स मुसलमानों के बारे में बोला करते थे। आपकी क्या मत है इस पे? देखो एक बात याद रखो, मैं केवल हिस्ट्री के रूप में आपको बता रहा हूँ कि दुनिया में जिस देश में 51% मुस्लिम पॉपुलेशन हो गई, उस देश में लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता खत्म हो गई। प्रॉब्लम यह है कि मुस्लिम समाज में एजुकेशन को बढ़ावा देकर, और मैं ये मानता हूँ, देखो मैंने बहुत बार अभी बीच में इंटरव्यू में भी कहा कि भारतीयत्व यही हिंदुत्व है और हिंदुत्व यही राष्ट्रीयत्व है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया कि हिंदुत्व ये वे ऑफ लाइफ है, तो हमारे देश में जो मस्जिद में जाता है, बुद्ध विहार में जाता है, वो गिरजाघर में जाता है, गुरुद्वारे में जाता है, मंदिर में जाता है, उनकी उपासना पद्धति अलग है पर सब भारतीय है। और भारतीयत्व का, राष्ट्रीयत्व का संबंध हिंदू संस्कृति, इतिहास और विरासत से है। और हिंदू जो सिंधु से आए वो हिंदू, ऐसा इतना सिंपल उसका मीनिंग है। तो हिंदू ये जातिवाचक शब्द नहीं है और हिंदू ये सांप्रदायिक शब्द नहीं है। हिंदुत्व ये जीवन पद्धति है। और इसलिए हम ऐसे भारतीय समाज को निर्माण करना चाहते हैं जो भारतीय संस्कृति में हिंदू संस्कृति की इतिहास, संस्कृति और विरासत के आधार पर खड़ा हो, और उसमें हर व्यक्ति को उसमें धार्मिक अधिकार है। ये सही में संघ ने बताई हुई बात है। हम लोग क्या करते बिना समझे, हिंदुत्व मीन्स अगेंस्ट मुस्लिम, अगेंस्ट माइनॉरिटी। हम ना बहुसंख्यक का मानते हैं ना अल्पसंख्यक मानते हैं। हम मानते हैं कि ये पूरा समाज अपना है और जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स से ऊपर उठकर हम किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, किसी को अपमानित नहीं करेंगे। मैं आपको एक सिंपल शब्द पूछना चाहता हूँ। पिछले 10 साल में हमने उज्ज्वला योजना लाई, 9.5 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर और सिगड़ी दी। क्या उसके बाद आयुष्य योजना में 20 करोड़ लोगों का फायदा हुआ। ऐसी 67 योजना हमने पब्लिक वेलफेयर की लाई। क्या कोई भी योजना में हमने नीचे लिखा क्या कि दलित और मुसलमान अप्लाई ना करें? क्या आप हमको ये सिद्ध करके दिखा सकते हैं क्या? मैं सरकार की बात कर ही नहीं रहा था, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी के कुछ लीडर्स का जो कहना है उस स्टेटमेंट पे आपका मत जानना चाह रहा था। मैं जानता हूं कि अगर आइडियलिस्टिक रूप में हिंदुत्व देखा जाए तो प्रॉब्लम मैं तुमको पता था जी। काम जो है 2 बातें होती है। इमैच्योर्ड पॉलिटिशियन वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए कभी कभी उल्टे तिल्टे बयान देते हैं, दोनों बाजू से। पर उनको जब दिखता है कि ऐसा बिहेवियर को रिवॉर्ड मिलेगा तभी तो ऐसा करते होंगे। ये रिवॉर्ड देने वाली मीडिया वाली है। ये रोज ढूंढते रहते कि क्या हुआ, कहाँ झगड़ा हुआ, कहाँ विवाद हुआ, कहाँ कंट्रोवर्सी हुई। फिर दोनों को लाके शाम को 8 बजे सबको बिठा देते, फिर वो दोनों का सर्कस जैसे झगड़ा करवाते, एक दूसरे पे दौड़ते, और फिर वो जो बातें बोलते उससे गलत मैसेज जाता है। देखो तो आप लोग समझा दो मीडिया वालों को। नहीं, आपको तो सुनते ही है मीडिया वाले। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। लोकतंत्र का सक्सेस 4 स्तंभों पर डिपेंड करता है। एक है मीडिया, दूसरी है जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव विंग और लेजिस्लेटिव विंग। और संविधान ने अधिकार, कर्तव्य, जिम्मेदारी और मर्यादा बराबर एक्सप्लेन किया है। और लोकतंत्र में गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए सबकी जिम्मेदारी है। तो थोड़ा सा क्या हुआ है कि ये हमने एक दूसरे के प्रति डायरेक्टली और इनडायरेक्टली
इच्छा रखते हुए या न रखते हुए हमने घृणा द्वेष फैलाने की कोशिश की है। लेकिन मैं इसी पे थोड़ा, अगर मैं थोड़ा एक्सपैंड कर सकूं, मतलब दिखते हैं ना, मैं एग्जाम्पल की कपिल मिश्रा हो जिनको स्टेट बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया हो, या टी राजा सिंह हो जो अब तेलंगाना के एमएलए हों। ऐसा भी तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरी पार्टी ऐसी, और you certainly do not talk like that, you do not talk like that, and to my belief you don't think like that also, hopefully. लेकिन ऐसे भी तो इंस्टेंसेस है ना जहाँ रिवॉर्ड। एक बात बता दो मैं, हाँ, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण अडवाणी जी, हमारे यहाँ मोहन भागवत जी होंगे संघ में, उसके पहले बालासाहेब देवरस थे, बहुराव देवरस थे, गोडवलकर गुरु जी थे, और इतने लोग हैं। आप सब बातों में जो पॉजिटिव है उसको आप छापते नहीं, और आप एक आधा व्यक्ति जो कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर का बोल देता है उसको आप बड़ा बड़ा छापते हैं। तो प्रॉब्लम जो मैं आपको सही बताऊँ गया, हाँ, देखो आप मीडिया को भी अटल बिहारी वाजपेयी के चिंतन पर, हाँ, उनकी बातों पर आप भारतीय जनता पार्टी समझोगे कि जो आज कोई तो भी रास्ते में उल्टा तिल्टा बोल दे उसके ऊपर भी इंटरप्रेट करोगे। उल्टा तिल्टा अगर एमएलए ना बनता तो मैं ना सुनता, फिर उसको जब एमएलए बनाया जा रहा है तो मैं सुनूंगा ना। गडकरी जी बहुत एमएलए बनते हैं, बहुत लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं समाज में। आपके पत्रकार है, अब पत्रकारों में कितने ग्रेडेशन है। अच्छे प्रवचन देते, चिन्मयानंद जी का भाषण है, तुम एक वाक्य नहीं छापते, और ये उचक का कोई उल्टा तिल्टा बोलता है दिन भर, इसने क्या कहा, इसने क्या कहा, टनाटन उड़ते रहता हो। ये मतलब आपके सरकार की तारीफ भी तो इतनी होती है मीडिया में, ऐसा तो नहीं है कि कमन है। रिस्पॉन्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव ये दोनों सभी से अपेक्षित है। मैं इस पे आऊंगा, पर मेरे को लगता है कि आपके आंसर की एक्सेप्शंस मैं आपको बता दूं। शायद इंडोनेशिया और हिस्टोरिकली ऑटोमन एम्पायर मुस्लिम मेजॉरिटी रहे हैं और काफी प्रोग्रेसिव समाज रहे हैं। आप शायद कंफर्म कर लो। हाँ, ठीक है, फॉर श्योर। काश मेरे पास इतना टाइम होता कि मैं और डिटेल में इसमें जाता, पर थैंक यू, आपने जितनी भी ऑनेस्टली बात की। हालांकि आप रियल बात कम और मतलब वही लाइन बोल रहे थे जो सही रहेगा। देयर इज जो मेरे दिल में है, हाँ, वही आपकी जुबान पे कन्विक्शन है, वो मेरे मुंह पर है। एक बात मेरी शायद कमी भी है। क्या कमी है आपकी? कि मैं जो मन में होता है वही मुंह पे आता है मेरे। मैं ना नाटक करता ना झूठ प्रॉमिस करता। अच्छा है तो अच्छा कहता हूँ, बुरा है तो बुरा कहता हूँ। कोई पार्टी में हिंदू मुस्लिम करता है तो उसे डांट देते हो? देखिए, जो गलत बोलता है उसको एक बात पद्धति होती, पब्लिक नहीं डांटा जाता, समझा जाता है। मैं भी अध्यक्ष था, मैं मेरे प्रवक्ता को बुला कर समझा कि आप इस दिन ऐसा ऐसा बोले। अच्छा, बोल दे। हाँ हाँ, नहीं पब्लिक में नहीं बोल पा रहे, कोई नहीं। देखो, गलती सबसे होती है। इफ द मिस्टेक्स आर बोनाफाइड, उसको रेक्टिफाई करने का काम करो। और मिस्टेक अगर मैलाफाइड है और जानबूझकर आप बार बार मिस्टेक कर रहे हो तो उसको सजा दो। मुझे लगता है कि मुसलमान समाज की अभी, मतलब एक्चुअल में क्या वो एक अलग बात है, बट आई थिंक देयर पीआर इज वेरी बैड। आप कुछ फ्रॉम अ सीनियर बीजेपी पॉलिटिशियन वुड यू लाइक टू गिव सम एडवाइस टू द मुस्लिम कम्युनिटी? देखो, शिक्षा का प्रसार बड़े पैमाने पे बढ़ना चाहिए। मुस्लिम समाज में बेचारा आज तक कांग्रेस के राज में क्या मिला? चाय की टपरी, पान ठेला, कबाड़ी का दुकान, ट्रक ड्राइवर, क्लीनर, कोई धंधा नहीं मिला। मैंने नागपुर में जुम्मन इस्लामपुर, मुझे मिला हुआ इंजीनियरिंग कॉलेज उनको दिया है, वहाँ से 10,000 बच्चे और लड़कियाँ इंजीनियर बने, मुस्लिम्स। हाँ, 100% रिलीजियस। आप अच्छे हिंदू नहीं हो गया? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि शिक्षा का प्रसार जब होगा तो व्यक्ति में एक परिवर्तन होता है। अब आप पूछोगे कि 100% होता है क्या? शिक्षा लेने के बाद, मेरिट आने के बाद 10-20% मिसबिहेव करते ही है, पर बाय एंड लार्ज एजुकेशन, नॉलेज, संस्कार, इससे लोगों के जीवन को बदलते हैं। और मुझे बताओ, इस देश के लिए क्या मुस्लिम क्रांतिकारकों ने देश के लिए बलिदान नहीं किया क्या? आप बताओ। हमारे देश में कितने लोग हैं जो पाकिस्तान से लड़ाई लड़ते हुए मुस्लिम शहीद नहीं हुए? तो एक अच्छे हिंदू को एक अच्छे मुसलमान से क्या व्यवहार करना चाहिए? सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सबसे सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए, यही हमारी संस्कृति है। हमारी उनके घर पे खाने से कोई वो नहीं होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उनके बर्तन शेयर करने से कुछ नहीं होना चाहिए। आदमी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। उनको घर देने से पहले जातीयता, अस्पृश्यता, सांप्रदायिकता नष्ट होनी चाहिए। क्या हमारी हाउसिंग सोसाइटीज में मिक्स पॉपुलेशन होनी चाहिए? क्योंकि देखो, ये कानून से नहीं होगा।
कानून की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो एक प्राइवेट पार्टी, समझो मेरा घर है, हाँ, और मेरे घर में अभी गेस्ट हाउस है, हाँ, 12 रूम्स है, मुसलमान भी आते हैं, सब मेरे जितने लोग आते रहते हैं, मैं अलाउ करता हूं। लेकिन दिल्ली बम्बई जैसे शहरों में अगर आप प्रॉपर्टी डीलर से घर पे किराए लेने जाओ तो वो तो सरनेम पूछता ही डिसाइड कर देता है कि कहाँ आप ढूंढ सकते हो, कहाँ नहीं कि क्या क्या ये निंदनीय नहीं है समाज के बारे में? देखो निंदनीय क्या नहीं, पर अपना संविधान ने बोला डिस्क्रिमिनेट मत करो। नहीं, अधिकार दिए ना कुछ। अगर आप आपकी सोसाइटी बनाओगे, हाँ, तो उसमें एक आधे हिंदू जो है वो दारू पी कर वो झगड़ा करेगा, हाँ, तो वो बोल सकते हैं हम नहीं रहने देंगे आपको यहाँ। कानूनी उनको आप बंद नहीं कर सकते। नहीं ठीक बात है, लेकिन समाज की प्रवृत्ति जहाँ सरनेम देख के घर ना दिया जाए, ये तो गलत है कि नहीं है? ऐसा तो देखो ये तो नहीं होता है, ये तो बिल्कुल होता है। सबको देना चाहिए, नहीं करना चाहिए, पर दुर्भाग्य से अपने सोसाइटी में सोसाइटी का एनओसी लगता है, कानून में प्रोविजन है, और किसको देना और नहीं देना ये उनका अधिकार है। पर कानून चेंज करना भी तो आप ही का काम है सर। ये प्राइवेट जो अधिकार होते हैं ना, हाँ, जैसे आप है, हाँ, आपने कितने हिंदुओं का इंटरव्यू लिया और मुसलमान को इंटरव्यू लिया, तो हम कानून बनकर तुमको कल ऑर्डर इशू नहीं कर सकते। सही बात है कि तुमको 25% मुस्लिम, 20% शेड्यूल कास्ट, सही बात 10% इंडिविजुअल नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं प्रोग्रेसिव वॉइसेस बाहर, आपका चैनल है, आप मालिक है, आपका अधिकार है, आपको जो गधा घोड़ा लगा उसका इंटरव्यू ले लो। करेक्ट, राइट। नहीं अब अपने आप को ऐसा मत बोलो आप। फंडामेंटल गधा घोड़ा है ना, आपको जो अच्छा लगे उसका कोई नहीं। देखो इट इज ऑफ योर चॉइस। अब संविधान ने आपको अधिकार दिया कि किसका इंटरव्यू लेना। कल कोई कानून, कोई व्यवस्था आपको ये बंधन नहीं डाल सकते कि इसका ही लो और यही पूछो। जब फ्रीडम ऑफ स्पीच और फंडामेंटल राइट है, बिल्कुल आपका है। ठीक बात है, सही बात है, लेकिन वही संविधान मुझे अभी बोलता है कि जो मार्जिनलाइज्ड है उसकी रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए संविधान ही कुछ प्राविधान देता है। एनीवे, और डिटेल में जा सकते तो जरूर जाते। और सुनाओ। मैं ना कुछ यंग लोगों के मुद्दे लेके आया हूं जो कि मुझे लगता है आपसे कोई पूछता ही नहीं है। सोशल मैटर्स कि आपसे सिर्फ सड़क और एग्रीकल्चर की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी पैरामाउंट इंपॉर्टेंट, लेकिन कुछ सामाजिक मुद्दे आपसे पूछे नहीं जाते हैं। जैसे कि लिव इन रिलेशनशिप पे आपका क्या कहना है? और अगर ऑफेंसिव लगे तो बता देना। मैं कोई नहीं, लिविंग रिलेशनशिप गलत है। ओके। मैं लंदन में गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, तो उन्होंने प्रधानमंत्री और फॉरेन मिनिस्टर को मिला। आपके देश की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? मतलब गरीबी और भुखमरी, बेरोजगारी। आपकी कौन सी है? तो हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है यूरोपियन देशों की कि मेजोरिटी युवा और लड़के लड़कियां शादी नहीं कर रहे हैं, लिविंग रिलेशनशिप। और उससे क्या फर्क पड़ रहा है देश को? उसके बच्चे कैसे होंगे, उनका भविष्य कैसा होगा? आप सामाजिक जीवन पद्धति को उध्वस्त कर दोगे तो क्या होगा? नितिन जी, इंडिया को कौन संभालेगा? इंडिया को और बच्चे चाहिए या कम बच्चे चाहिए? सवाल वो नहीं भाई, ऑफिशियल बच्चे हैं, उनको पैदा करने के बाद उनको बड़ा बनाना ये जिम्मेदारी माता पिता की होती है। आप तो कल बोलोगे हाँ हमारी मौज के लिए हमने बच्चे पैदा किए, देखते बैठेंगे अपना, ऐसा नहीं। तो आपके आइडियल इंडिया में क्या डिवोर्स बैन हो जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। फिर पर लिविंग रिलेशनशिप जो है उचित नहीं है, उससे समाज खत्म हो जाएगा। ओके। और आपको नहीं लगता कि आपने जैसे बोला कि ये कपड़े अभी ठीक लग रहे हैं, 50 साल बाद ठीक नहीं लगेंगे, तो क्या पता रिश्तों का फ्यूचर वो हो? देखो आपको बताता हूँ, ये समाज क्यों टिका हुआ है कि लेडीज और जेंट्स का प्रोपोर्शन ठीक है। ठीक है। कल अगर लेडीज का प्रोपोर्शन हो गया 1500 और लोग हो गए 1000, तो आपको द्विभार्य अनुमति देनी पड़ेगी। क्या अनुमति देनी पड़ेगी? 2 पत्नी करने की अनुमति। ठीक है, तो मतलब इस्लाम ठीक है? नहीं जरूरत नहीं है। जोक। प्रॉब्लम क्या है कि सवाल जो होते हैं वो परिस्थिति के साथ जुड़े हुए रहते हैं। माता पिता को नमस्कार क्यों करना चाहिए? गुरु का आदर क्यों करना चाहिए? इज्जत तो देनी चाहिए। नहीं करना चाहिए, हमको नहीं करेंगे। आप जैसे बोल रहे हैं। नहीं देखो, एक सेकंड, आप मुझे बताइए, आप ये क्यों सोच रहे हो कि मुझे बताओ किसी के घर में जाना कपड़े पहन के क्यों जाना चाहिए? हमें अधिकार है, हम नंगे जाएंगे। आप ये क्यों थोड़ी होता? आप ये क्यों सोच रहे हो कि जो लिव इन को प्रोपेगेट कर रहा है? एक जोक बता। अरे यार एक बार जो मैं बात बोल रहा हूँ तो सुन लो। जो लिव इन प्रोपेगेट कर रहा है वो इतना इरेशनल भी तो नहीं होगा कि बोलेगा बस मुझे लिव इन करना है। उसके कारण भी तो हो सकते हैं। सर ऐसा है, सामाजिक व्यवस्था के एक कुछ समाज चलाने के रूल्स होते हैं। ठीक है। आप मुझे सर मत बुलाओ। आपके पोते की उम्र का हूं। वो नियमों को पालन करना चाहिए। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं एक बार अधिवेशन के लिए हमारे प्रोफेसर हम सब बच्चे जा रहे थे, तो एक लड़का लड़की ऊपर बर्थ पे बैठे थे। बैठते बैठते उन्होंने जो नहीं करना चाहिए वो करना शुरू किया।
तो हमारे प्रोफेसर ने आप तो ऑकवर्ड हो गए होंगे एकदम। प्रोफेसर ने कहा अरे हम लोग बैठे, अच्छा नहीं है, अब ये मत करो। तो लड़के ने कहा हम जो चाहे वो करेंगे, हमको अधिकार है, आप कौन होते हैं हमको कहने। तो उन्हें बड़ा मार्मिक कहा, नहीं भाई हम कुछ कहने वाले कोई नहीं होते हैं, पर हमको भी भावना है बोले। एक बात बोलूं मैं इस पे ये अच्छा जोक है, भावनाएं तो हैं, पर एक बात बोलूं, जैसे आपने बोला कि बीजेपी समझना हो तो फ्रिंज एलिमेंट से मत समझो, अटल जी से समझो, मैं ये भी बोलूंगा कि यंग जनरेशन को समझना है तो किसी रैशनल व्यक्ति से मत समझो, कोई यंग में भी तो इंटेलेक्चुअल होते हैं, उनसे समझना नहीं चाहिए। उन लोगों को ढूंढना आपका काम है और उन लोगों को लोगों तक पहुंचाना आपका काम है। ये हुई ना बात, लोग उसको बराबर करते रहते, समझते उनको, क्योंकि जितना लॉजिकल आपका आइडियोलॉजी है। एक बात बताइए, आप मैरिज करके रजिस्टर्ड मैरिज सर्टिफिकेट क्यों लेते हो? मैंने तो नहीं लिया था। प्रॉपर्टी कैसे बांटोगे फिर? उसके लिए स्टेट रूल बनाएगा। बच्चों को तुम्हारे आपको एक बात बताऊं नितिन जी, स्वीडन में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को हस्बैंड वाइफ वाले राइट्स मिलते हैं। देखो अभी तो क्या है, तृतीय पंथी की भी शादी हो रही है, लड़कियों की भी हो रही है। आपको प्रॉब्लम होगी उससे? जी समाज की व्यवस्था खत्म हो जाएगी जी। ये ऐसी बात नहीं है, ये समाज में कुछ नियम है कि पर स्त्री को माते समान मानना चाहिए, ये कहा गया, हमको बताया गया। इसका मतलब सबकी नजरें अच्छी ऐसा नहीं है। समाज कहाँ जाएगा, इसका फैसला कौन लेगा? समाज लेगा। तो समाज ले रहा है, आप उसको लेने दो। तो कोई लिया तो उसको फांसी पे नहीं लटका है, पर ये करना उचित नहीं है। कहने का है तो कहना चाहिए, लेकिन उसको ये फ्रीडम होना चाहिए कि वो वे ऑफ लाइफ बता सके। रोका है सर अभी? नहीं मैं नहीं बोल रहा हूं आपने रोका है, मैं बस एक बात कर रहा हूं। कानून बना है, आज लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे लोग, पर आज वो नहीं समझ रहे। भविष्य में जो वो 50-60 साल के होंगे तो उसकी समस्या अलग होगी। टाइम विल टेल। आपको एक बात बता दो, मराठी में कविता थी, अच्छा बहुत सुंदर थी जी। घर असावे घरासारखे नकोच नुसत्या भिंती, तिथे असावा प्रेम जिव्हाळा नकोच नुसती नाती, त्या शब्दांना अर्थ असावा नकोच नुसती वाणी, अश्रुतूनही प्रीत झिरपावे नकोच नुसते पाणी। ये हिप हॉप सॉन्ग लगा मेरे को, ये बहुत सुंदर गाना है। गाना है ये। घर घर जैसा होना चाहिए। फर्नीचर और इंटीरियर कितना है उसका महत्व नहीं है, घर घर जैसा होना चाहिए। वो केवल दीवारें और फर्नीचर नहीं होनी चाहिए, वहाँ क्या होना चाहिए, घर में जितने लोग रहते हैं उनके आपस में प्रेम होना चाहिए। हाउस इज एक दूसरे के लिए संवेदनशीलता होनी चाहिए, एक दूसरे के दुख दर्द के लिए उनकी आंखों में आंसू आने चाहिए। ये घर है। घर में आते हो और एक दूसरे कोई मिलता नहीं, कोई बोलता नहीं, गलत है, गलत है। तो ये संस्कारों से होता है। मैरिटल रेप पे क्या कहना है आपका? मैरिटल रेप सब गलत है सर, गलत है। हाँ, कि इस पे कोई लॉ नहीं होना चाहिए। नहीं, रेप 100% गलत होता कोई। ऑलरेडी देखिए, किसी के इच्छा के बिना ये कुछ, वो भले ही हस्बैंड वाइफ हो, कोई भी हो, अच्छा, वो मना कर सकती है, उसको अधिकार है। वो उसको क्रिमिनलाइज करना चाहिए ना। देखो अगर वो बोलती है कि मुझे नहीं करना तो नहीं करना, ठीक बात है, तो उसका अधिकार है। एक साइड ऑफ मीडिया है, थोड़ा यूट्यूब, थोड़ा जर्नलिस्ट जो यूट्यूब पे आ गए हैं, जिनकी आपकी साइड जो दुनिया है उनसे इंटरेक्शन नहीं होती। अब वो ध्रुव राठी बोलो या रवीश कुमार बोलो या अजीत अंजुम बोलो, आपके आसपास उनकी बातचीत होती है? आप कंज्यूम करते हो? मैं तो देखो आपको पता है नाम, ये नाम पता है, मालूम है, पर मैं ज्यादा कहीं फैमिलियर नहीं हूँ। मैं अपना हरफन मौला हूँ। कम ऑन, अपना कार्यक्रम अपना है। खाना यार एक फील्डलेस आदमी तो और सच बोल सकता है। खाना पीना मौज से रहना। अभी आजकल वो आपकी रील्स में नहीं आता कभी? रुद्रली का गाना सुनता हूँ, गार्ड जार्ड में बैठा हूँ। आप पॉलिटिकल कंटेंट देखते नहीं? जो अपने आसाम के थे ना, भूपेंद्र हजारिका, हाँ, उनके और गुलजार का गाना बढ़िया। क्या आप अब उसमें एक रास्ते पर गरीब आदमी ने गाया है। आप टॉपिक चेंज बहुत बढ़िया करते हैं, यू आर मास्टर एट इट। मैं राजनीति में कुछ तो बातें नहीं, जो संघ ने सिखाया आपको, आप खुद ही मास्टर हैं, सही बात है। मैन, टू मच। मुझे लगता है आपके सवाल अब खत्म हो गए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब मुझे भी अब खाना खाने जाने का। फर्टिलिटी रेट, क्या पॉपुलेशन अभी भी इशू है? साउथ के स्टेट जो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल की तो उनको डील अभी चाइना ने अपने पॉपुलेशन को कम कराया। हिंदुस्तान को भी सोचना होगा कि इसी प्रकार से पॉपुलेशन बड़ी होगी तो हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम बहुत बढ़ेंगे। आपको क्या लगता है, पॉपुलेशन कंट्रोल करनी चाहिए? मुझे लगता है इस देश में हमें अभी चाइना से सीखना चाहिए। अपनी पॉपुलेशन जिस प्रकार से बढ़ रही, उससे हमारी भविष्य की समस्याएं बढ़ सकती है। कैसे कंट्रोल करें? वो अभी उसकी चर्चा सरकार तय करे, मैं तो मंत्री नहीं उसका। थैंक यू आर बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन आई हैव एवर मेट। आपको क्या लगता है, आप इंडिया के पावरफुल की नंबर में कहाँ आते हो?
कम ऑन देखो भाई, हो जाए मैं अपने काम में रहता हूँ। जो अच्छा किया उसका भला, बुरा कहा उसका बुरा। अभी कल मुझे इतने दिया कि ऑस्ट्रेलिया में वो एयरबस और बोइंग ने करार करके बायोफ्यूल तैयार किया। आज वो पढ़ रहा हूँ कि ये कैसे होगा। तो मैं अपने रुचि के विषय अपना काम करता हूँ। फैंटास्टिक। ऐसी कुछ बातें जो डाइनिंग टेबल पे बोल सकते हो और कैमरा पे नहीं बोल सकते, ऐसी कुछ बातें होती हैं आपकी लाइफ में, या सब कुछ बोल सकते हो कैमरा पे? ऐसी बहुत सी बातें कि जो मैं बोलना चाहते हुए भी नहीं बोलता हूँ, ऐसी हैं। हाँ, मैं कबूल करता हूँ, क्योंकि मैं, क्या ये दुखद बात नहीं है कि हम साझे रूप से वो बातें नहीं बोल सकते? देखो दुखद क्या है, देखो मैं अगर आज एक भी गलत बात बोलूं, तुम तो चलाओगे, पर एक सेकंड में पूरे नेशनल चैनल में मेरे नाम से चिपका कर चालू हो जाएगा। तो मुझे भी तो अपना करियर बनाना ना। तो बनाओ ना तुम, तुम्हारे भरोसे, मेरे भरोसे एट द कॉस्ट ऑफ मेरे क्यों? आप बनाओ, कोई अच्छा पॉजिटिविटी के साथ बनाओ, और बन रहा है आपका। यू आर वेरी पॉपुलर। या नहीं, यू हैव नो क्लू अबाउट मी। ऐसे कैसे? यू आर, आपको ये बोलना चाहिए था, नो आई नो दैट यू आर गुड, यू हैव डन अ गुड जॉब। ऐसा कुछ बोल रहा है? मुझे जो रिपोर्ट मिले, अच्छा है। एक तारीफ तो कर दो मेरी। बिल्कुल, कि कपड़े अच्छे हैं। कपड़े तो अच्छे नहीं है। आई एम वेयरिंग अ जवाहर जैकेट व्हिच इज आल्सो कॉल्ड अ मोदी जैकेट नाउ। ये आपका, इधर तुमने जूते पहने, उधर जैकेट पहना। अभी जीन की पैंट अच्छी है। जीन की पैंट अच्छी है। आप थोड़े रोमांटिक तो रहे होगे जवानी में, अभी भी थोड़े रोमांटिक हो। अभी तो नहीं है, लेकिन रोमांस तो खूब होगा लाइफ में। देखिए साहब, रोमांस एक करने का विषय होता है, इंटरव्यू का और चर्चा का विषय नहीं होता। लेकिन आप शेयर करेंगे तो आपसे कुछ हम सीख लेंगे। बिल्कुल नहीं शेयर करूंगा। जो प्राइवेट बातें होती है वो प्राइवेट होती जो रजनीगंधा से आपने सीखा वो हमको नहीं बताओगे? वो गाने अच्छे थे, रजनीगंधा फूल तुम्हारे। अरे वो जो सफेद फूल थे ना, वो रजनीगंधा के। लास्ट में जाते जाते, फॉर द नॉन मराठी स्पीकिंग रीडिंग ऑडियंस, कुछ मराठी लिटरेचर से एक चीज रेकमेंड कर जाओ। मृत्युंजय। हाउ लॉन्ग इज इट? हाउ इज इट? अ बिग रीड, लॉन्ग रीड? अरे सब भाषा में निकली। भाई शॉर्ट रीड है, लॉन्ग रीड है? बड़ी इतना किताब है। ओहो, ऑल भाषा। एक शॉर्ट रीड भी बता दो, मैं इतना नहीं पढ़ पाऊंगा। एक छोटा बताओ, कुछ कोई छोटी किताब। आप जीवन मूल्य करके दिह सहस्त्र बुद्धि की किताब है, वो पढ़ो। ठीक है, जीवन मूल्य। ठीक है। ट्रांसलेशन मिल जाएगी? है, RSS के भंडार में मिल जाएगी। ओ ऐसा है क्या? संघ जाना पड़ेगा? मैं दे दूंगा। अरे बाबा रे बाबा, लगता है पूरा ही बिक गया मैं। नितिन जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। संघ में हम किसी को खरीदते नहीं। अच्छा ऐसा है क्या? खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, इतना प्रेशर डाल देते हैं। नहीं, लाठी का प्रेशर। Anyway, उस कैमरा में देख के नितिन जी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? और मेरा जो चैनल है हमारा जो चैनल है अनफिल्टर्ड बाय समदीश, उसको लोग सब्सक्राइब करें। अगर बीजेपी वोटर है तो पक्का ही करें। ऐसे है कि इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा, आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे, बहुत ही बढ़िया जवाब देने की कोशिश की, और इस अनफिल्टर्ड न्यूज चैनल को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नहीं, न्यूज चैनल नहीं है ये यूट्यूब कंटेंट। यूट्यूब को सब्सक्राइब करने को बोलो ना, ऐसे नहीं जान दूंगा। उसको आप सब्सक्राइब करो, और जरूर मेरा भी इंटरव्यू सुनो और इनका भी सुनो। अगर आप बीजेपी वोटर है तो पक्का सब्सक्राइब करें, ऐसा कुछ बोलना नहीं। बोले अरे यार प्लीज बोल दो। मैं बोलेगा, आप बोलेगा मैंने इम्पोज किया। मैं खुद बोल रहा हूँ बोलने को, वो आपका मंत्रालय नहीं है। जो आपका निर्णय वो लोग करें, उसको कोई प्रेशर नहीं। वोट देना है दो, नहीं देना है मत दो।